नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई सुबह और आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं, इसकी मानवियत में इजाफा कर रहे हैं, इसकी रंगारंगी को दो चंद कर रहे हैं। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान ख़ान तूर साहब। तो आइए मिलकर चलते हैं उनके पास, उनका इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, सुबह बखैर कहते हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आइए हस्बे मामूल एक छोटे से क़िस्से से आगाज़ करते हैं अपने आज के इस प्रोग्राम का और उसके बाद इंशाअल्लाह हकीम साहब का ताज़ा बताज़ा कलाम आप सबके पेश नज़र होगा। एक शख्स ने, उसकी दो बेटियां थीं। एक की शादी एक काश्तकार से की, यानी किसान से की जो खेती बाड़ी करता था। दूसरी की शादी एक कुम्हार से की जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। एक दिन उस शख्स के दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि चलो अपनी बेटियों से मिला जाए, मुलाकात की जाए। पहले वो उस बेटी के घर गया जिसका शौहर किसान था। तो उसने कहा, अब्बा जान हम बहुत परेशान हैं, कई हफ्तों से बारिश नहीं हुई है, चिलचिलाती धूप है, हमारी खेती बाड़ी ख़राब हो रही है, फसलें सूख रही हैं, हम तो दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए ना कि खूब बारिश हो, जलथा लीक हो जाए। तो किसान ने जो है वो दुआ की कि या अल्लाह ताला खूब बारिश हो, खूब बारिश हो, मेरी बेटी की परेशानी दूर हो जाए, इसकी फसलें फिर से हरी भरी हो जाए। बारिश हुई। कुछ दिनों के बाद वो अपनी उस बेटी के यहाँ गया जिसका शौहर कुम्हार था, मिट्टी के बर्तन बनाता था। पूछा, बेटी क्या हाल चाल है? तो उसने कहा, अब्बा जान इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, हमारे तो बर्तन नहीं सूख रहे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि खूब कड़ाके की धूप निकले और हमारे बर्तन सूख जाएं। अब वो शख्स बहुत परेशान क्या करें। अगर वो धूप की दुआ करता है तो वो बेटी जिसका शौहर किसान है उसकी फसलें सूख जाती हैं। अगर इसके लिए बारिश की दुआ करता है और तो इसके बर्तन जो है वो नहीं सूखते हैं, इसे धूप ज़रूरी है, धूप चाहिए। अब वो परेशान अल्लाह के हुजूर पहुंचा नमाज के लिए सजदा गाह के पास और सजदे में सर रख कर दुआ करने लगा कि या अल्लाह ताला मैं इस मामले को तेरी मसलहत पे छोड़ता हूँ, लेकिन कितना ही अच्छा हो कि अगर दिन के वक्त कड़ाके की धूप निकले और रात के वक्त खूब बारिश हो। बारिश में मेरी बेटी की जो है वो फसलें बर्बाद ना होंगी और यहाँ धूप में इसके बर्तन सूख जाएंगे। तो किसान ने तो जो है वो बहुत अल्लाह के हुजूर दानिशमंदी से दुआ भी की और एक अच्छा फ़ैसला भी उसके जहन में आया। कभी कभी ये होता है कि हम ज़िंदगी में हालात के सामने मजबूर और बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता करें तो क्या करें। मुतबादिल कई होते हैं लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है ये इंसान की समझ में नहीं आता। तो ऐसे मौके पर, ऐसे हालात में सब कुछ अल्लाह की रज़ा पर छोड़ देना चाहिए। उसकी मसलहत जो है वो सबसे बेहतरीन होती है। वो इंसान को बेहतर से नहीं बेहतरीन से नवाजता है। तो उसकी तक़सीम पर, उसके फ़ैसले पर, उसके रज़ा पे राज़ी हो जाना यही सबसे दानिशमंदाना फ़ैसला है। आइए चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे आज के कलाम की, यानी जो उन्होंने कलाम कल कहा है उसकी गुजारिश करते हैं। तो हकीम साहब अब इजहार ख्याल के लिए आपके पास आ रहे हैं। शगुफ्ता यास्मीन, बहुत अच्छा सबक आमोज़ वाक़या और सचमुच मुझे भी अल्लाह ने बड़ा तजर्बा दिया अपनी रहमत से। और जब तक आसूदगी रही मुझे कोई तजर्बा नहीं हो सका, और जब तक किसी ने मुझे जलील नहीं किया तब तक मुझे कोई तजर्बा नहीं हो सका। जब तक किसी ने हकीर नहीं समझा तो मैं दुनिया को ही नहीं समझ पाया। और अक्सर हम घबरा जाते हैं तकालीफ से, लेकिन याद रखें ये दुनिया भी और आक़िबत भी, आखिरत भी, जन्नत भी, सब इन चीज़ों से ढकी हुई है। इस तज़लील से, इस तहक़ीर से, इन ज़िल्लतों से, इन परेशानियों से, मुसीबतों से और उन हिकारतों से जो आपके अपने आपको हकीर करते हैं। बहुत कुछ अल्लाह ने, बड़ा एहसान। मैं बहुत ज़्यादा शुक्र करता हूँ इसका कि अल्लाह ने मुझे ज़लील कराया और मेरी तज़लील की। नहीं तो मुझ में वो बात ही नहीं होती जो मैं आज महसूस करता हूँ।
देखिए, अगर जिंदगी को समझना है और लोगों से इज्जत चाहिए, अगर आप और हम ये चाहें कि लोग अपने रवैये अच्छे कर लें, तो आप अपने हालात को अच्छा कर लें, लोगों के रवैये अपने आप अच्छे हो जाएंगे। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। और फिर गज़ल पेश कर देता हूँ, कल वाली। इरशाद इरशाद हकीम साहब। आपने इतनी खामोशी से सुना तो मुझे शक हुआ कि मेरी आवाज़ भी जा रही है या नहीं। बातें बड़ी प्यारी होती हैं हकीम साहब, माशाल्लाह हिकमत के साथ जो शायराना बसीरत है, आपके पास अल्फाज का एक ख़जाना है, इजहार का एक सलीक़ा है, वो हमें कुछ देर के लिए महव कर देता है। जी चाहता है खामोशी से सुनते रहें। और शगुफ्ता, यही हाल मेरा रहता है आपके साथ में। ये अल्लाह का जो करम चाहिए है, आपसे मिलता है। ये अल्लाह का मुझे जो करम है अल्फाज हकीम साहब। चाहिए तो आपसे मिल जाते हैं और कहीं नहीं मिल पाते। ये मतलब पेश कर रहा हूँ कि मेरी गफलत मेरे इजहार गम का क्या हुआ होगा। मेरी गफलत और मेरे इजहार गम अल्फाज का। हर गजल में मिलेंगे जो मिलते हैं। मेरी गफलत मेरे इजहार गम का क्या हुआ होगा, कोई आंसू गिरा तो चश्मे नम का क्या हुआ होगा। बहुत उम्दा। कोई आंसू गिरा तो चश्मे नम का क्या हुआ होगा, मेरी गफलत मेरे इजहार गम का क्या हुआ होगा। हमारे बाद साकी के रहे जब तक पिए बिन लड़खड़ाए बादा खाने में, रहे जब तक पिए बिन लड़खड़ाए बादा खाने में, हमारे बाद साकी के भरम का क्या हुआ होगा। बहुत उम्दा। हमारे बाद साकी के भरम का क्या हुआ होगा। और मेरा तो राब्ता ही मुनक़ता सा हो गया सबसे, मेरा तो राब्ता ही मुनक़ता सा हो गया सबसे। अब उन आँखों का क्या और जामे जम का क्या हुआ होगा। बहुत खूब। अब उन आँखों का क्या और जामे जम का क्या हुआ होगा। और शेर देखें कि हम ही उनके, आपकी नजर है शगुफ्ता ये शेर, इरशाद इरशाद इनायत। आप जैसे जो लोग हों, हम ही उनके मजालिम खंदा पेशानी से सहते थे। शेर देखें, हम ही उनके जालिम खंदा पेशानी से सहते थे, हमारे बाद उनके भी सितम का क्या हुआ होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे बाद उनके भी सितम का क्या हुआ होगा। और मक्ते का शेर है, कभी ये तूर में दोनों का माहिर था जमाने में, कभी ये तूर में दोनों का माहिर था जमाने में, मेरी शमशीर का मेरे कलम का क्या हुआ होगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा हकीम साहब। जज़ाकल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत खूब। आपके जो आपकी गज़ल है उसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो ज़रूर शामिल होते हैं। उनमें शमशीर भी है, उनमें कलम भी है, चश्मे नम भी है, जामे जम भी है। जामे जम इसका तज़किरा तो किताबों में मिलता है, लेकिन अगर हम ये देखें, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक प्याला दिया है, एक सागर दिया है जिसमें अल्लाह का अक्स भी नज़र आता है, और उसमें गिरदो पेश के हालात का भी वो आईना है, वो उसका दिल है। और दिल का आईना इंसान की आंखें हैं, उसका चेहरा है। सब कुछ चेहरे से अयां हो जाता है। बहुत अच्छे होते हैं, बहुत माहिर होते हैं वो लोग, बल्कि हम ये कहते हैं बहुत अदाकार होते हैं वो लोग जो अपने दिल के जज्बात को छुपा लेते हैं, चेहरे पर नहीं आने देते। कहीं चश्मे नम होती है तो मुस्कुराते लब होते हैं, जिसको कहा है ना कि अश्कों के तबस्सुम में आहों के तरन्नुम है, मासूम मोहब्बत का मासूम फसाना है। तो बहुत बड़ा हुनर है अपने ज़ख्मों को, अपने दुखों को, अपने दर्द को छुपा कर मुस्कुराते रहना, लोगों को हवा भी न लगने देना, उनके लिए खुशी का सामान, उनके लिए आसानी का सामान पैदा करते रहना। बड़े हुनरमंद होते हैं ये लोग, बड़े अदाकार होते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में हकीम साहब? देखिए, बेशतर लोग मुझे एक अच्छा हकीम समझते हैं, लेकिन मैंने कई बार शायद आपसे कहा भी है कि मैं एक अच्छा हकीम नहीं हूँ।
میں ایک اچھا ادیب ہوں اور لوگ مجھے اچھا طبیب سمجھتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ میری منہ سے نکلی ہوئی کوئی منہ سے نکلا ہوا کوئی مشورہ کسی کو شفا دے دے، وہ اللہ کا اور میری نیت کا اور بندے کا رابطہ اللہ سے. لیکن میں اپنے آپ کو کبھی میں نے اچھا حکیم نہیں سمجھا. لیکن کبھی کوئی یہ پوچھے مجھ سے کہ تمہارے اندر سب سے زیادہ کس چیز میں مہارت ہے، تو میں قلم کے بارے میں کہوں گا. میں ایک ادیب ہوں، تو اتنی مصروفیت شگفتہ کہ مجھے آرام کا بھی وقت نہیں ملتا، اور اکثر میں بے چین ہو جاتا ہوں، لیکن 4 5 6 گھنٹے کام کرتا ہی ہوں، آپ کے بعد پھر کسی سے پھر کسی سے پھر کسی سے. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا وہ دے دیا کہ میں جب بیٹھتا ہوں آدھا گھنٹے کے اندر ایک غزل کہہ لیتا ہوں، اور وہ میری تسکین ہو جاتی ہے، ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. اور وہ جذبات اپنے بھی ہوتے ہیں، پرائے بھی ہوتے ہیں. کسی کے بھی تکلیف کو محسوس کر کے اس کو مختصر الفاظ میں کہہ دینا. اور یہ قافیہ ہے، میم کا قافیہ کہلاتا ہے. میں نے اس پر لگاتار 200 غزلیں کہہ رہا ہوں، اور اس سے پہلے ای کا قافیہ تھا، یہ کا، اس پر لگاتار 204 غزلیں کہہ دی. ایسا کبھی کسی نے کیا نہیں ہے آج تک کی تاریخ میں. اور اگر میں حیات رہا تو میں نے طے کیا ہوا ہے لاک ڈاؤن سے کہ روز ایک غزل کہنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کرا دیتا ہے. اور وہ ناظرین انتظار کر رہے ہوں گے، کال آ رہی ہوں گی. جی ہم اپنی بات بالکل بالکل. کرنل ورما صاحب مخاطب ہیں، سب سے پہلے کالر کے روپ میں، دوسرے میں سالار بھائی. آپ کا بھی انتظار ہے، انشاءاللہ آپ سے بھی بات ضرور کریں گے. تھوڑے سے انتظار کی زحمت دیتے ہیں. جی کرنل صاحب، استقبال فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج شریف ہے اور کیسے حالات ہیں؟ الحمدللہ، اللہ جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے. کل تو کال ہماری کٹ گئی تھی، وہ آپ نے حکیم صاحب نے بھی محترمہ کا عشق، آپ نے بھی عشق کا شعر سنا. تو عشق میں بے خودی کا اثر دیکھ لے، اور شوق میں بھی ڈوبا ہوں اس قدر دیکھ لے. میری جانب بھی وہ بے خبر دیکھ لے، کیوں جھکائے وہ اپنا سر دیکھ لے. تیرے نظر کا وار کر، نظر کے سامنے آ جا کیسو ذرا سوار کر. اس جہاں میں مجھے تجھی سے عشق ہے، یا میرا امتحان لے یا میرا اعتبار کر. بہت عمدہ، بہت عمدہ. حکیم صاحب آپ کی نظر تھے کرنل صاحب کے یہ اشعار. بہت شکریہ کرنل صاحب، بہت شکریہ. سما باندھ دیتے ہیں آپ. کوئی سوال بھی ہے کرنل صاحب؟ سوال اچھے ہیں میرے آپ سے بھی، حکیم صاحب سے بھی، کہ بس آپ ہمارے لیے بس یہی سرپرستی رکھیں، کیونکہ آپ ہمارے لیے وہ مقام رکھتے ہیں، شاید آپ نہیں جانے، یقین کریں یا نہ کریں. میرے ہمزاد، میرے ہمشیرہ دونوں آج میرے روبرو ہیں. زندگی کے اندر اتنا سکون مل جاتا ہے کہ 2 لمحے گفتگو ہو جاتی ہے. تو کیونکہ میں تو بے وطن مسافر، میرا نام ہے بے بسی، میرا کوئی نہیں تو گلے لگا کے روئے. ایک تمنا ہے کہ زندگی میں ایک بار ہمارے ہمزاد کے گلے لگ کے رو لیں، شاید زندگی سرسبز ہو جائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے کرنل صاحب. آپ کی گفتگو سے ہمیں بھی بہت ہم محظوظ بھی ہوتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں آپ کے کالز کے. سالار بھائی سے مخاطب ہیں. جی سالار بھائی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سالار بھائی. باجی میں حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے گول سیاہ کی صلاح دیے تھے، جس میں میرے کو 70 سے 80% فائدہ ہوا. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے گول سیاہ ایک ڈامر کی شکل میں ہوتا ہے، کالا اور کڑوا بہت ہوتا ہے، اور ان کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ ان کو اتنی لمبی زندگی دے تاکہ وہ میرے جیسے لوگ جو تکلیف میں ہیں ان کا فائدہ پہنچائے. دلی خواہش کی پہنچے. سالار بھائی جواب دوں کیا؟ جی 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 سر، بہت شکریہ سالار بھائی. جی حکیم صاحب. ہاں دیکھیے، دو لوگ جڑ گئے ایک ساتھ لشکر کے، ایک کرنل ورما اور ایک سالار جنگ جناب محترم سالار بھائی. اچھا دیکھیے کرنل صاحب،
آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ پروگرام چلتا ہے کہ ہمیں قدردان یا کسی بھی پروگرام کو قدردان نہیں ملے اور تو وہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے. چاہے زندگی کا راستہ ہو, آدمی واپس چلا جاتا ہے, منزل کی طرف نہیں جاتا. ایک آس ہوتی ہے کہ اس خراب دنیا میں کچھ اچھے لوگ مل جائیں, تو ان میں سے ایک آپ بھی ہیں. اور آپ شعر سنا دیتے ہیں ایک شاعر کو, اور مجھے بھی چاہیے کہ آپ کو کچھ پیش کروں. بہت پہلے کچھ شعر سنائے تھے کہ ہم امتحان تجھ سے فصل بہار لیں گے, ہم انتقام تجھ سے فصل بہار لیں گے, پھولوں کے سامنے جب کانٹوں کے پیار لیں گے, پھولوں کے سامنے جب کانٹوں کے پیار لیں گے, اور تم مستقل تبسم اپنے لبوں کا دے دو, تم مستقل تبسم اپنے لبوں کا دے دو, پھولوں سے مسکراہٹ کب تک ادھار لیں گے, اور صیاد و باغباں کے تیور بتا رہے ہیں, یہ لوگ فصل گل کے کپڑے اتار لیں گے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا. اور کرنل ورما ہمارے ہر چینل پر جڑتے ہیں اور اول کال ان کی ہوتی ہے, اور میرا تو پورا پروگرام ایسا ہو جاتا ہے جیسے میں اپنے یارانہ ہم مذاق کے ساتھ بیٹھا ہوں. اور جناب سالار بھائی, دیکھیے آپ بھی قدردان ہیں, اور اللہ کا احسان کہ آپ کو اللہ نے فائدہ دیا. یہ بات اپنے تک محدود مت رکھیے, یہ واقعی کڑوا ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. اصلی کیا ہے آپ پہچان چکے ہیں, اس کی خبر اپنے اطراف میں جہاں تک آپ کی رسائی ہے پہنچا دیجئے کہ ایسے امراض کا علاج موجود ہے, اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. بات ہو نہ ہو, ملاقات ہو نہ ہو, لیکن یہ فیض عام کر دیجیے, یہ فیض عام کر دیجئے. ہر شخص کو, ہر گھر میں یہ مریض ہے جیسے آپ تھے, بس اس کو دوا نہیں ملتی اور آدھی زندگی تکلیف میں گزر جاتی ہے. تو اس کا آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی بیماری کا صدقہ دینا ہے, اور وہ صدقہ اس صورت میں ہے کہ آپ اس بات کو اپنے اطراف جہاں تک آپ کی رسائی ہو پہنچا دیجئے. بہت شکریہ ہماری حوصلہ افزائی کا. 2 کالرز اور ہیں. عائشہ حیدرآباد سے, لیکن عائشہ سے پہلے ہم شفا سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. جی بہن فرمائیے. کل 2 سوال یہ تھی, میں لائٹ چلے گئی اس لیے میں سن نہیں پائی, اس لیے آج کل میں 2 سوال کی تھی, اس کا جواب میں سن نہیں پائی, لائٹ چلے گئی. جی سوال دہرا دیجئے. بچہ میرا لڑکا 23 سال کا ہے, اس کی ایڑی میں درد تھا. جی دوسرا سوال. میرا چہرہ کالا ہو رہا ہے. ہاں ہاں جی جی. 1 سال سے کالا پن ہے میرے چہرے پہ, تو اس کے لیے کچھ دوا تجویز کر دی ہے, اور میں گون کیا اور ٹیکے اور ٹھیک ہے بہن, رابطے میں آج بھی خلل ہے, تھوڑا سا انتظار, ہم عائشہ کا سوال لے لیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ حکیم صاحب ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ آج ایک بار پھر ان کو ان کے مسئلے کا حل بتا دیجئے گا. جی عائشہ صاحبہ فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ عائشہ فون لائن پر موجود ہیں؟ ہیلو. جی جی بہن, اگر ہمیں سن پا رہی ہیں تو سوال بتائیے. ان سے رابطہ نہیں رہا. جی حکیم صاحب, کل کسی وجہ سے جیسے انہوں نے بتایا کہ شاید لائٹ چلی گئی تھی, یہ اپنے سوالات کا جواب نہیں جان پائیں, نہیں سن پائیں. ایک بار پھر گزارش آپ سے کہ ان کی رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیے جن لوگوں کے بھی سوالات سماعت تک نہ پہنچے تو وہ یہ جی کی سائٹ ہے, جی سلام, یہ لوگ یہ پروگرام سارا اس پہ ڈال دیتے ہیں, اور آپ سے بھی میں التماس کروں گا کہ ان سے کہیں کہ ڈال دیا کریں. تو اپنے سوالات دوبارہ سننے کے لیے یہ جی سلام کی سائٹ سے راہ نجات پروگرام کو آپ دیکھ لیا کریں, آپ کے تمام سوالات بار بار سن سکتے ہیں.
बच्चे की एड़ी के लिए मैंने कहा था गौनसिया दें 2 मरतबा आधा ग्राम खाने के बाद दूध के साथ बच्चे को, और वजन ना उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, जो गौनसिया आप भी ले रहे हैं। और आप एक टैबलेट 4 दिन में लीजिए, कैल्शियम की टैबलेट मेडिकल स्टोर पर मिलती है, 4 दिन में एक टैबलेट लिया करें। और 1 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद रोज पानी में, दूध में या नारियल पानी के साथ लेना आपके लिए बेहतर है जी। अगर आप लेंगे तो आपका चेहरा पुरनूर, पुरकशिश, पुरशबाब इंशाअल्लाह मुमकिन है। इंशाअल्लाह। जमील भाई बधाइयों से, लेकिन जमील भाई थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले राशिद साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी राशिद भाई, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी। जिंदगी जब भी करीब बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीन चांद से बेहतर बहुत नजर आती है। क्या क्या, बहुत खूब। हकीम साहब के हुजूर में ये शेर था। एक छोटा सा सवाल है कि मेरी वालदा को बहुत सारी दवाएं चल रही हैं, मैं पहले भी कई सवालात कर चुका हूं, उनके जवाब भी लेने हैं। उनकी उम्र लगभग 76-77 साल है। अभी मैंने डॉक्टर से फिर कंसल्ट किया, उनके हार्ट के डॉक्टर से, तो उन्होंने बताया है कि कुछ एक वॉल छोटा है, सिकुड़ रहा है, दूसरा वॉल बड़ा हो गया है। अब परेशानी ये है कि डॉक्टर की दवा हम उनको दे रहे हैं तो जबरदस्त गर्मी, हर वक्त उनको गर्मी बहुत लग रही है, बहुत गर्मी। तो मैंने जो वो गोंदसिया खा रही थी या पेट के लिए नमक जैतून मिला के और चीजें खा रही थी, तो मैंने वो रोक दिया है। बहुत परेशानी हो रही, हर वक्त वो कह रही जैसे आँच निकल रही, बहुत गर्मी लग रही है, हर परेशान बहुत है गर्मी से जी। तो कुछ हमें गाइड करें प्लीज। ज़रूर इंशाल्लाह, थोड़ा सा इंतज़ार राशिद भाई। जमील भाई, आपका सवाल क्या है? हेलो जी। जी, मेरे भाई को लीवर सोरेसिस हो गया था मैडम। हाँ तो हकीम साहब ने नमक जैतून बताया था, जी। तो वो तो मिल नहीं पा रहा है। मैंने अपनी अर्थ की वेबसाइट पर भी वहाँ देखा, वहाँ भी नहीं खुल पा रहा है कुछ। दूसरी चीज वीकनेस बहुत हो रही है। मैंने हकीम साहब से ये कहा था कि लीवर सोरेसिस जो है वो जड़ से खत्म हो जाए, तो हकीम साहब ने नमक जैतून बताया था, वो मिल नहीं पा रहा है। मुझे हकीम साहब से पूछना है कहाँ से मिलेगा, कहाँ से उपलब्ध कराएं। दूसरी चीज मुझे थोड़ी सी ये परेशानी है कि मैं जब से ये कोविड हुआ है, जब से मुझे जो है दिमागी बहुत वो हर बार हाथ बात धोना और दिमाग में ये डर लगता है कि अरे ये नहीं, हर चीज से थोड़ा सा दिमागी ये परेशानी हो गई। तो थोड़ा सा इसके लिए जरा बताएं। ठीक है बेहतर जी। शगुफ साहब जवाब दूं? जी बिल्कुल हकीम साहब। तो देखिए, अगर कहीं भी असली नहीं मिले तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से मंगा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपके सामने आ रहा होगा, मुझे मालूम नहीं, मुझे प्रोग्राम नज़र नहीं आ रहा दरअसल, और हमारा हेल्पलाइन नंबर आप ले सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। और देखिए, आपके लिए भी और आपके उनके लिए जो मरीज के लिए, दोनों के लिए है ये नमक जैतून। दुनिया का बेहतरीन तरीन नमक होता है। और आपको 1 चम्मच धनिया का पाउडर खाना है, उसमें 1 चुटकी नमक जैतून मिला के खा ले, या पानी में नमक जैतून मिला के खा ले, दिन में 2 बार। बस आपका डिप्रेशन भी कम होगा इंशाल्लाह, और बहुत अच्छी सेहत रहती है। और उनको आप अपने भाई को भी दे सकते हैं, 1 चुटकी एक बार में, और दिन में 2 मरतबा, खाने से पहले खाने के बाद आप दिया करें। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। जी हकीम साहब, ये लिवर सोराइसिस के लिए भी था नमक जैतून? जी 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 जी, उनके लिए भी है। ये शगुफ्ता ये तकरीबन 10 काम करता है या उससे भी ज़्यादा। लीवर इन्फेक्शन, सोराइसिस, आंतों का इन्फेक्शन, कब्ज, बवासीर और किडनी के अमराज, किडनी का इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन, किडनी के क्रिएटिनाइन जो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें डायलिसिस कराना पड़ता है, उसको भी दुरुस्त करता है। और स्किन के प्रॉब्लम के लिए मुहासे, दाने, खुजली और
सोराइसिस होता है, ये उसका वाहिद इलाज कहा जाता है। पूरे जिस्म पे दाने दाने चेचक जैसे निकलते हैं, ये बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन इसका इलाज नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इसमें रखा है। तो लीवर सोराइसिस भी इसी से अच्छा होना मुमकिन है। जी, राशिद भाई के सवाल के लिए हम इंतज़ार की थोड़ी सी जहमत देंगे। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है और एक बार फिर पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब आपका। ब्रेक के दौरान एक कॉल हमारे पास आई थी, हमने उस सवाल को नोट कर लिया है। ललित जी ने अपनी अहलिया के बारे में जानना चाहे। हकीम साहब, मसला जो है वो स्लिप डिस्क का है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, कामकाज करना मुश्किल है, तो ऐसे में आपकी रहनुमाई क्या है? दूसरा मसला एसिडिटी का है, ये भी मर्ज़ काफ़ी पुराना है। देखिए, स्लिप डिस्क हो या साइटिका हो और या किसी भी जोड़ का दर्द, नसों का, पट्ठों का दर्द, मैंने अपनी ज़िंदगी में गौन स्याह से बेहतर अपने तजर्बे में कोई दवा नहीं देखी। अगर असली मिल जाती है तो आधा आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद लेना है। और ये ऐसा करते हैं कि शहद में मिला के ले लेते हैं आधा ग्राम बस, या थोड़ी बालाई में मिला के ले सकते हैं, मलाई जिसे कहते हैं लोग अक्सर। और कड़वा बहुत होता है, उसमें मिला के लेंगे तो मुंह में चिपकेगा नहीं, तो मुंह में रखो तो ये फौरन मुंह में ही चिपक जाता है, अब वो हटता ही नहीं। और इतना कड़वा है कि आदमी सोचता है, मुझे बुरा भला कहने लगता है कितनी खराब दवा दे दी, तो किसी चीज़ में मिला कर ले लो। और गैस, एसिडिटी, कब्ज, बवासीर और काफ़ी इमराज के लिए, स्किन के रोगों के लिए, देखिए पहले तो कोशिश करें कि एक चम्मच अरंडी का तेल पी लें, छोटा चाय का चम्मच, जिसे कैस्टर ऑयल कहते हैं, मेडिकल स्टोर पे मिलता है। और उस पर खूब गरम गरम पानी या चाय पिए मेरी तरफ से, क्योंकि मैं भी बहुत चाय पीता हूँ। और ऐसा 2 बार कर सकते हैं तो इससे भी ठीक हो जाता है। बिल्कुल। राशिद भाई, आपका सवाल महफूज है। 2 कॉलर्स और हैं हमारे साथ, शीरी हैं और शिल्पा थोड़ा सा इंतज़ार, पहले शीरी से बात कर रहे हैं। जी बताइए, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। हकीम साहब, मैं शीरीन श्रीनगर से बात कर रही हूँ। मैंने 2-3 दिन पहले कॉल किया था और मैंने ये कहा था कि मेरी टांग पे स्कार है। मेरी टांग एक्चुअली वो जल गई थी। मैं श्रीनगर से हूँ। हम लोग यहाँ कांगड़ी लेते हैं विंटर्स में, उसमें कोयले का आग होता है। तो वही कोयले का आग ऑलमोस्ट 2019 में मेरे लेग पे गिर गया था। तो वो हील तो हो गया, एक तो जितना एरिया है उसका वो तो बिल्कुल नॉर्मल स्किन जैसा नहीं है, और उसी एरिया में एक स्पॉट है जो बिल्कुल वाइट कलर का है, बिल्कुल वाइट दाग है। तो आपने मुझे कहा था कि अलसी और नमक जैतून, तो ये मुझे वाइट दाग के लिए भी है क्या? तो ये मेरा पहला सवाल है। और मेरा दूसरा सवाल है कि मैं 29 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो हकीम साहब मुझे कुछ ऐसा नुस्खा बता दीजिए फॉर लाइफ लॉन्ग, जिससे मेरी एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहे। एक मतलब कुछ ऐसा खाने को मुझे बता दीजिए जिससे मेरी हेल्थ थ्रू आउट बहुत अच्छी रहे। और एक अर्ज था हकीम साहब, मेरी मदर आपको काफ़ी ज़्यादा मानती हैं। इनफैक्ट उनका मूड होता है सही जब वो आपका प्रोग्राम सुबह देखती है। तो हमारा ये है कि मेरी मदर की काफ़ी ख्वाहिश है कि वो आपसे मिलना चाह रही है। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि हम आपसे मिले कभी भी? बेहतर शगुफ्ता, इनका नंबर नोट कराकर मुझे इरसाल कर दें। बेहतर। और आप फोन काटिए नहीं। अच्छा देखिए, ये जो मैंने अलसी बताई है बच्चा, ये लोग मामूली समझ लेते हैं कि घरों में रहती है, और मेरे नुस्खे जात सब मामूली ही लगते हैं, लेकिन किसी ने अगर इस्तेमाल किए हो तो ये गैर मामूली साबित होते हैं। अच्छा, अलसी में वो सब है जो अखरोट में है, और अखरोट में वो सब है जो फिश में है, और बीमारी को दूर भगाने की ताकत और स्किन को डाइट देने की ताकत, विटामिन ई इसमें है, और ये बेहतरीन किस्म का विटामिन ई है।
اور یہ جو نمک زیتون ہے یہ دنیا کا سب سے بہترین نمک دو ہوتے ہیں، ایک نمک زیتون، ایک نمک کلونجی. اور یہ کام کیا کرتا ہے کہ جب ہم بلڈنگ بناتے ہیں ملٹی سٹوری، تو اس میں ملٹی سٹوری بلڈنگ میں اسٹرکچر جتنا مضبوط ہوتا ہے اور جتنا گہرا ہوتا ہے اتنی مضبوط بلڈنگ کہلاتی ہے. باقی بلڈنگ مضبوط نہیں ہوتی، اس کے تھمب، اس کے ستون مضبوط ہوتے ہیں. تو یہ نسخہ ستون کو مضبوط رکھتا ہے. تمام جاپان کی بلڈنگز، چونکہ جاپان میں بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں تو انہی پہ چلتی ہے. بلڈنگ پوری ٹیڑھی ہو جاتی ہے پھر سیدھی ہو جاتی ہے، اتنے زلزلے آتے ہیں، 8 پوائنٹ کا بھی آ جاتا ہے. بہرحال میں سمجھا نہیں پاؤں گا شاید اپنی بات، آپ کو سمجھنا ہے اتنے سے میں ہی تو سمجھ لیجئے. تو یہ آپ کے لانگ لائف کے لیے بھی ہے اور آپ اسے لیں اور ممکن ہے آپ کا وہ کلر بھی بدل جائے. میں بہت تیز دوا، بہت اچھی دوا آپ کو بتا رہا ہوں، ایک خوراک روز ضرور لیا کریں. اور والدہ کو میرا بہت سلام، اور اتنی اچھی بچی اس لیے بھی میرا اور آداب کہ کھل کر سمجھا کر بات کر دیا. اور انشاءاللہ میں کبھی ضرور وقت نکالوں گا انشاءاللہ. شلپا انتظار کر رہی ہیں حکیم صاحب آپ سے گفتگو کا. فون لائن پر موجود ہیں شلپا. نمستے دیدی. جی آداب آداب، بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے شلپا. جی ہمیں ابھی کال کیا تھا تو ڈسکنیکٹ ہو گیا تو میں نے پھر ٹرائی کیا تو جا کے لگا ہے. بہت شکریہ. جی فرمائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ سر میرا 3 سوال ہے. سب سے پہلے کہ میری دیورانی ہے، ان کو آنکھ میں سوجن ہو گیا ہے اور لکھنؤ کی بہت دوائی کی ہے لیکن آرام نہیں ہے، اور ان کو گیس بہت بن جاتا ہے، کھٹی ڈکار آنے لگتی ہے، جلن ہوتا ہے، کچھ کھا نہیں پاتی اور الٹی بھی ہونے لگتی ہے. بہتر. جی دوسرا؟ اور دوسرا سوال ہے میرے بھیا کا، ان کا ڈائبٹیز تھا تو ہم نے آپ کے یہاں سے سرکہ منگایا تھا. لیکن پرابلم ان کو ہے کہ 10-15 سال سے ان کے کان کی پرابلم ہے. کان ان کا جو ہے کہ بہنے لگتا ہے، جب کوئی کھٹی چیز کھاتے ہیں تو وہ بہنے لگتا ہے، کان زخم ہو جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے سرکہ چھوڑ دیا، نہیں پیا سرکہ. تو سر کوئی کان کی دوا بتائیں جس سے ان کا کان ٹھیک ہو اور سرکہ وہ یوز کریں اور ڈائبٹیز ٹھیک ہو. تیسرا؟ اور تیسرا سوال ہے میری ممی کو 20-25 سال سے فیلیریا ہے پیر میں. جی ٹھیک ہے. یونس شیخ صاحب مہاراشٹر سے. یونس بھائی سوال بتائیے. یونس بھائی فون لائن پر موجود ہیں؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا. راشد بھائی کا سوال بہت اہم ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ تقریباً ماشاءاللہ 76 سال ان کی والدہ کی عمر ہے. ہارٹ کے جو والو ہیں ایک سکڑ گیا ہے، ایک انلارج ہو گیا ہے. گونسیا جب استعمال کرتی ہیں تو جیسے انہوں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے، کچھ بے چینی سی محسوس ہوتی ہے تو اس کا استعمال ترک کر دینا پڑتا ہے. اب ایسے میں آپ کی کیا رہنمائی ہے حکیم صاحب؟ اچھا، گونسیا اگر ضرورت ہے تو لیں، چاہے خفیف تعداد میں لیں، کم تعداد میں لیں، 1 بار لیں، آدھی بار لیں، لیکن لیں ضرور اگر ان کو درد ہے تو. اچھا دیکھیے، یہ نسوں اور اسکن میں اور وال میں فلیکسیبلٹی کے لیے 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ السی میں بتاتا ہوں، ایک اخروٹ بتاتا ہوں، ایک فش بتاتا ہوں، یہ استعمال کرائے انہیں. اور یہی چیزیں ایسی ہیں جن میں وٹامن D3 وغیرہ اور بہت ساری ایسے اجزاء جو دوسری چیزوں میں نہیں پائے جاتے. تو یہ چیزیں کسی طرح آپ انہیں استعمال کرایا کریں، ڈاکٹروں کی دوائیں بھی دیں. اور سب سے زیادہ تو آپ دیکھیے، ماں ہی صرف ایسی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو اچھا کر دے. صرف باپ ہی ایسا نہیں ہے کہ باپ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کی تکلیف مجھے دے دے اور باپ بیمار پڑتا جائے اور اولاد
सेहत मंद होती जाए। बच्चे में भी अल्लाह ने वो ताकत दी है। अगर आप भी ऐसे जुड़े हुए हैं अपने माँ से, तो आप भी कह सकते हैं कि अल्लाह ताला तूने मुझे इसका कफील बनाया है, मैं इसकी तकलीफ कैसे बर्दाश्त करूं। आपके अंदर वैसी तड़प हो जाए जैसे माँ आपके लिए तड़पती है, तो खाली कह दे अल्लाह ताला से, रात को उठकर एक नींद लेके उठकर और 2 रकत नफिल पढ़ के दुआ कर दीजिए माँ के लिए, ऐसे जैसे माँ आपके लिए करती थी। आपकी वालिदा सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। इंशाअल्लाह। और सवाल इंशाअल्लाह 2 कॉलर्स और हैं हकीम साहब, उनके सवालात भी ले लें। नीली शेख थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। फिरोज़ा से बात कर रहे हैं, ये कर्नाटका से हमारे साथ हैं। जी बताइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम दोनों को भी मेरे तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। बाजी आप तो बहुत अच्छा बात करते हैं। तुम्हारा अम्मी को भी मेरा सलाम। तुम्हारे माँ जिस हालत में तुम्हें तरबियत करी, हमें आंसू आते हैं, आप रोज से सुनाती है। मैं तो सबसे भी शेयर करती हूँ, अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे, पूरी टीम को सलामत रखे। अल्लाह से यही दुआ करती हूँ। मैं रात की नमाज पढ़ती हूँ तो जब भी तुम्हारा नाम लेती हूँ, शुगुफ्ता बाजी जैसी सीरत दे मेरे मौला, उनकी सूरत से मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मौलाना अब्दुल अत्तारी साहब सब भी बैठते थे ना, हजरत सभी वजीफा रूहानी इलाज बोलते थे ना, सभी बहुत में सबसे भी कहती हूँ देखने के वास्ते। मेरा 1-2 सवाल है। मेरे आंखों में कमजोरी आ गई, बहुत रोशनी कम हो गई, मुझे चेहरे पे काली परछाई है, उसे काली चैन बोलती। जी जी। मैं तुम्हारा दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। ज़रूर इंशाअल्लाह। न जाने कहाँ कौन कौन हकीम साहब, ये हमारी खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है, न जाने कहाँ कौन सी नेकी की है। जो लोग दुआओं में याद रखते हैं, जब वो अल्लाह के हुजूर इबादत करते हैं, झोली फैलाकर अपने लिए मांगते हैं, तो उसमें हमारा तज़किरा भी होता है। कितनी अल्लाह ताला ने हमें ये अनमोल एक बेशबहा नेमत दे दी है इस प्रोग्राम की सूरत में, रोज़ाना उनसे रूबरू होने की सूरत में। बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है, बहुत इनाम है। और जो दुआएं आप हमारे लिए करते हैं, अल्लाह ताला उससे कहीं ज़्यादा आप सबको नवाजे। बहुत शुक्रिया। नीली बताएं आपका सवाल क्या है? जी बाजी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं नीलू शेख कह रही हूँ नागपुर से। बाजी हकीम साहब आप गौर से सुनिए मेरी बात। बहुत क्या बोलते हैं आपकी और हकीम साहब की हमें ज़रूरत है। क्या बोलते हैं, पहली बार मैं आपके प्रोग्राम में मैंने कॉल की हूँ। मैंने आपके व्यूअर्स से सुना था, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं आपका प्रोग्राम, और ना ही मैंने कभी कॉल किया है। लेकिन आज बहुत ही अशद ज़रूरत है बाजी, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या बोलते हैं मेरे ससुर का इंतकाल हो चुका है 25 रमज़ान को, और अब्बा हमें छोड़ के चले गए हैं। अभी अम्मी और अब्बा अलग नहीं हुए हैं बाजी। और जो मेरे अम्मी है वो मेरे सगी खाला है, और प्लस मेरे सास भी है। तो अब्बा के चले जाने से अम्मी जो है हमारे सास, वो बहुत अपसेट हो गए हैं। तो उनका चले जाने से बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है वो। बाजी बात करना नहीं हो रहा है मुझसे जी। और सुनिए बाजी, और अम्मी को हाय क्या बोलते शुगर भी बढ़ गया था, और कोविड का थोड़ा सा लक्षण भी बताया गया था, और उनको एडमिट भी किया गया था नागपुर में। उसके बाद उन्हें ब्लैक फंगस वगैरह हो गया था बाजी, और बहुत अभी वीक हो चुके हैं, और बहुत हम डिस्टर्ब हो गए बाजी। हमारे यहाँ बहुत बड़ा लॉस हुआ है अब्बा के चले जाने से, और अम्मी ही है ले दे के हमारे लिए। हमारी दुनिया वहीं ख़त्म होती है, वहीं शुरू होती है अम्मा पर। तो प्लीज़ बाजी मेरे अम्मी के लिए, रज़िया शेख अब्दुल हक के लिए, पूरी दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया में जितने भी उलमाए दीन हैं, जितने भी कारी है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी हकीम हैं, प्लस क्या बोलते हैं हकीम साहब, प्लस बाजी आप रज़िया शेख के लिए दुआ कीजिए कि बाजी उन्हें सेहत कुल्ली मिले, बरकत वाली जिंदगी मिले। बाजी हमारा पूरा घर डिस्टर्ब हो गया है, यहाँ तक कि मेरे शौहर एजाज शेख भी हार्ट पेशेंट है,
मेरे देवर अभी कोविड के क्या बोलते कोविड से मुतासिर हो गए, हमारा पूरा घर डिस्टर्ब हो गया बाजी। ऐसी कौन सी खता गुनाह हो गई पता नहीं। तो मेरी खास इल्तिमास है हकीम साहब से कि प्लीज आप मेरे सास के लिए, रजिया शेख के लिए हाथ उठा के बाजी और हकीम साहब दुआ कर दीजिए। नमाज में भी खास रजिया शेख को याद रखे, क्योंकि बहुत ही हेल्पिंग हैंड वुमन है और बहुत ज़रूरत है उनको, औरों के लिए भी, औरों की भी बहुत ज़रूरत है और हमारे लिए भी, हमको भी बहुत ज़रूरत है हमारी सास की। प्लीज़ बाजी मेरे जो हकीम साहब जो मेरे ससुर है अब्दुल हक, उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, हमारे पूरे घर के लिए दुआ कीजिए और उनको सेहत मिले, उनकी इम्यूनिटी के अपने बूस्ट हो, उसके लिए हकीम साहब से मुक़द्दमन इल्तिमास है कि उनकी यानी जो ताकत आ जाए, उन्हें चलने फिरने लग जाए। बाकी हमारी जिंदगी उन्हीं पे खत्म होती है तो उन्हीं से शुरू होती है, उन्हीं से शुरू होती है तो उन्हीं पे खत्म होती है। बिल्कुल दोनों बेटों को माँ की बहुत जरूरत है। बिल्कुल आपकी पूरी बात हकीम साहब ने सुनी है, समाअत फरमाइए। अब आप सुनिए हकीम साहब का मशवरा क्या है। जी हकीम साहब। साए में हमने जिसके गुजारी है जिंदगी, साए में हमने जिसके गुजारी है जिंदगी, उस पेड़ को हवा न गिराए खुदा करे। और देखिए हमारा प्रोग्राम ऐसा है कि और आपकी बातचीत ऐसी है कि जैसे आप हमसे बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं। आपका वो मुअद्दबाना तरीका और इल्तमास बहुत मुतासिर करता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये सिलसिला दुआ का हिंदी चैनल पे भी शुरू हो गया, जबकि मैं जानता हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं गुनाहगार हूँ और आप जैसे सीधे साधे लोग मुझसे दुआ को कहते हैं। मैं खुद शर्मिंदा हो जाता हूँ कि मैं तो खुद आपकी दुआओं का तालिब हूँ, लेकिन जब कह देते हैं तो मैं भी दुआ कर देता हूँ। मुझसे भी नहीं रहा जाता कि क्या पता, ऐसा थोड़ी है कि अल्लाह ताला गुनाहगारों की नहीं सुनता, गुनाहगारों की और ज्यादा सुनता है। और शगुफ्ता चलो हम इनके लिए दुआ कर देते हैं, तमाम मरीजों के लिए हाथ उठा के दुआ कर देते हैं कि अल्लाह ताला, जो लोग हमसे दुआ के लिए कहते हैं और हम भी तुझसे ही दुआ मांगते हैं, वो भी तुझसे ही दुआ मांगते हैं, लेकिन उन लोगों के जो तेरे बहुत करीब हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता, जो जमाने में तो जलील नजर आते हैं, हकीर समझते हैं लोग, लेकिन वो तेरी नजर में बहुत बहुत तकरीम के लायक हैं। वो हमारे प्रोग्राम भी सुन रहे हों या ना सुन रहे हों, वो किस हाल में हो, मजदूब हो, वो बेबस हो, बेसहारा हो, भूखे हो, लेकिन तू उसे प्यार करता है और तू उन्हें प्यार करता है जो जिसके बारे में तू फरिश्तों से कहता है कि फरिश्तों इसको थोड़ा थोड़ा सा दो, इसको ज्यादा मत देना। क्योंकि ये जब मुझसे इल्तमास करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब ये मुझसे गिड़गिड़ा के मांगता है तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। इसके तुम ज्यादा दोगे तो ये मुझसे ज्यादा नहीं गिड़गिड़ाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको थोड़ा थोड़ा रोक कर दो। वो बंदे जिनके लिए तेरा ये कॉल है, तो उनकी मोहब्बत के एवज में, उनके सदक़े में रजिया शेख और जितने भी लोग जिन्होंने दुआ के लिए कह नहीं पाए लेकिन सोच रहे हैं, देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, और हम तो अदाकार जैसे लोग हैं, कहीं गलतियां जरूर कर रहे होंगे। हमारी गलतियों को माफ करके उन सब की दुआ कबूल कर ले, उनके हर घर से बीमारी निकाल दे, हमारे हिंदुस्तान से ये कोविड निकाल दे जिसको लोग खायफ हैं, जिससे लोग में जलजला आ जाता है। या अल्लाह, इस बीमारी का मुकाबला सिर्फ तू कर सकता है।
اور تمام میرے ہندوستان اور پوری دنیا سے اس بیماری کو نکال دے. وہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب کے، تو سب کو ایک ساتھ چاہتا ہے. ہم لوگ تفرقہ پھیلاتے ہیں کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے. تو ایسا نہیں ہے. ہم لوگوں کو یہ گناہ ہے، پتہ نہیں کس کا کیا گناہ ہے. تو سب کو نظر انداز کر دے، سب کو معاف کر دے، سب کے حق میں بہتری کر دے. جی چاہتا ہے میں دعا کرتا رہوں ساری قوم کے لیے، پورا دن گزر جائے، لیکن پروگرام کی بہت زیادہ کم وقت ہوتا ہے. کچھ لوگ رہ گئے ہوں گے اس دعا کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ بات کرنے سے، اللہ تعالیٰ ان کو بنا بات کرے فائدہ پہنچا. آمین ثم آمین. بہت شکریہ حکیم صاحب، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کرے، آپ کی دعاؤں میں وہ اثر پیدا کرے کہ ان لوگوں کی تمام دکھ درد دور ہو جائے، پریشانیاں آسان ہو جائیں، مشکلات حل ہو جائیں. تو پروگرام کا وقت تو چونکہ ختم ہوا جاتا ہے، لیکن وہ سوالات جو ہمارے پاس آج محفوظ ہیں، اگر اللہ نے زندگی دی اور کل پھر آپ کے سامنے انشاءاللہ آنا ہوا تو ان سوالات کو ضرور شامل کریں گے. حکیم صاحب کا بہت شکریہ، بہت شکریہ پوری ٹیم کی جانب سے. تو کل کے ملاقات کے وعدے کے ساتھ انشاءاللہ آج آپ سے رخصت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.